तब भगवान भोलेनाथ ने ही संकेत दिया कि अब तुम मैथुन सृष्टि प्रारंभ कीजिए। तो अपने शरीर के मंथन करने से एक पुरुष और एक स्त्री उत्पन्न हुई। जो सबसे पहले संसार में आए वो पुरुष है मनु जी महाराज, और सबसे पहले जो स्त्री संसार में आई वो है मां शत्रुपा जी। मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हो गई। उनको आदेश दिया सृष्टि आगे बढ़ाइए, तो उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया। तो 5 संतानें उत्पन्न हुई, 3 कन्या और 2 पुत्र उत्पन्न हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब पृथ्वी के अभाव के कारण उन्हें रखें कहां? सृष्टि तो प्रारंभ हो गई पर पृथ्वी का अभाव। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। जब कोई समाधान नहीं हुआ तो नारायण भगवान की प्रार्थना की। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान हर समय भक्त की रक्षा करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी की स्थापना की, 5 संतानें हो गईं और 5 संतान ने आगे सृष्टि बढ़ाई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। उनके 2 संतानें हुई, दक्षिणा और यज्ञ। ये साक्षात भगवान के अवतार माने जाते हैं। आगे दूसरी कन्या देवहूति, और देवहूति कन्या कर्दम ऋषि के लिए विवाही। कर्दम महर्षि थे और इन्होंने अपने पिताजी ब्रह्मा की सृष्टि बढ़ाने की इच्छा को पूरी करने के लिए तपस्या की। भगवान नारायण ने दर्शन दिए और कहा कि आप चिंता ना करें, विवाह की आपकी पूर्ति हो जाएगी और पिताजी का वचन निभाने की इच्छा आपकी पूर्ण होगी। आज से तीसरे दिन मनु महाराज जी आपकी कन्या देवहूति को लेकर के तुम्हारे आश्रम पर आएंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। तीसरे दिन मनु महाराज देवहूति को ले जाकर के कर्दम जी के आश्रम पर पहुंचे और कर्दम जी से प्रार्थना की, ये कन्या हम लेकर के आए हैं और विधिवत तरीका से आपको इसे देने चाहते हैं। कर्दम जी कहने लगे, बिना मांगे जब कोई वस्तु मिलती है तो कभी इनकार नहीं करना चाहिए। पता नहीं उसमें कौन सा हित छिपा हुआ है। और कर्दम ऋषि ने देवहूति कन्या को अंगीकार कर लिया। मनु जी महाराज ने विधिवत तरीका से विवाह किया, दहेज दिया और अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। देवहूति ऋषि कर्दम की सेवा में उपस्थित रही। लंबा समय निकल गया, काया जर्जर हो गई, वृद्ध अवस्था हो गई। सामने बैठी हुई देवहूति को देखा तो कर्दम जी कहने लगे कि तुम्हारा दुबला पतला शरीर, ये जीर्ण अवस्था, वृद्ध अवस्था, बड़ी भूल हुई मेरे से। मैंने तो ये विचार ही नहीं किया कि देवहूति जीवन पर्यंत मेरी सेवा करती रही। अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हें जीवन का पूर्ण सुख देना चाहता हूं। लेकिन देवहूति ने कहा, पति की सेवा मिल जाए फिर और किसी वस्तु की जरूरत नहीं है स्वामी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऋषि देव कहने लगे कि मैं तुम्हारी
मनोकामना पूर्ण करूंगा। तुरंत ही अपनी योग शक्ति से कामद विमान का निर्माण किया और कामद विमान ऐसा रत्नों से जड़ा हुआ सुशोभित सुंदर, जिसमें बाग बगीचा स्वर्ग के समान उसकी शोभा, ऐसा कामद विमान निर्माण किया। देवहूति जी उस कामद विमान को देख करके सकशा गई कि कहां इतना सुंदर विमान और कहां मेरी जर्जर ये काया, हमारा मेल नहीं है, ये विमान हमारे लायक नहीं है। तुरंत कर्दम ऋषि जान गए और कहने लगे, देवहूति बिंदु सरोवर में जाकर के स्नान करके आए ना, फिर भगवान की भक्ति करेंगे। देवहूति तुरंत आदेश मिलते बिंदु सरोवर की ओर चल दी और बिंदु सरोवर में जाकर के जैसे स्नान किया और बाहर निकली तो 16 वर्ष की अवस्था हो गई और सुंदर अवस्था उनकी बन गई। हजारों महिलाएं उनकी सेवा में लगी थी। किसी ने शरीर को पूछा, किसी ने वस्त्रों को पहनाया, किसी ने श्रृंगार किया। जब दर्पण में अपने मुख को देखा तो उन्होंने कहा, धन्य हो रे ऋषि देव, लेकिन कामद विमान के अनुसार मेरी देह तो उपस्थित हो गई, लेकिन देव ऋषि कर्दम की काया तो वृद्ध है। तुरंत ऋषि देव समझ गए और खुद भी कर्दम ऋषि जी बिंदु सरोवर पर जाकर के पहुंचे, स्नान बनाया। उनकी भी अवस्था 16 वर्ष की हो गई। ऐसे समझो जैसे कामदेव और रति की जोड़ी बन गई और कामद विमान में बैठे और कामद विमान में बैठ करके कंदराओं को छूते हुए 200 वर्ष तक पर्यटन करते रहे, तीर्थ यात्रा करते रहे। 200 वर्ष इसी अंतराल में उनके 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई।